26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ है। इसे लेकर देश के हर कोने में कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन हो रही हैं। इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान उन्होंने भारत के संविधान के एक पंक्ति का भी जिक्र किया और कहा कि भारत के संविधान का संरक्षक भारत का नागरिक है, जिसे लेकर हर एक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी, जिससे संविधान का पालन किया जा सके। देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। परस्पर समता और बंधुता का यह माहौल पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा तो भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कोई रोक नहीं सकता। विकसित भारत की संकल्पना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, क्योंकि यह क्षण केवल देश की आर्थिक समृद्धि का मात्र नहीं, हर नागरिक की खुशहाली का दिन होगा। हर एक नागरिक के जीवन में कई गुना समृद्धि का दिन होगा, लेकिन इसका रास्ता समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ होता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने आजादी से पूर्व कुछ लोगों पर देश को बांटने का भी आरोप लगाया, जिससे देश की अखंडता को खंडित किया जा सके, लेकिन संविधान के कारण ये साजिश सफल नहीं हो सका। देश को सामाजिक रूप से तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए अनेक दुष्चक्र प्रारंभ हुए थे। कुछ लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, कुछ लोगों ने भाषाई आधार पर, कुछ लोगों ने जातीय आधार पर देश को विभाजित करने के अनेक षड्यंत्र रचे थे, लेकिन वे सभी षड्यंत्र अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं न कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है, जो सुगबुगाहट वर्तमान में
उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। इस दौरान सीएम योगी ने उन लोगों को भी कड़ा संदेश दिया जो संविधान का अपमान करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि संविधान का अपमान सिर्फ एक दस्तावेज का अपमान नहीं, बल्कि उन महान नेताओं का अपमान है जिनके बलिदानों ने इस देश को आजाद कराया। इसलिए हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वे संविधान के प्रति पूरी आस्था, सम्मान और समर्पण के साथ काम करें। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं, बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करे। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शक होगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों पहले संविधान को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिला था। साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की गई कि आप चाहे कोई भी हो, आप संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।